अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अख्तर के साथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन बी। इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation, then sum of root, तो sum of root होता है माइनस b बाय a, that is option C। सेक्शन 3, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, रैशनल, इक्वल, डी इर्रेशनल। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 5 इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1, सी दैट इज 5, 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5। तो रूट रियल है हमारा, और चूंकि अंडर रूट 5 का रूट नहीं निकलता, इसलिए इट इज इर्रेशनल, ऑप्शन डी। If alpha beta are the roots of the equation, the product of root is, तो product of root हमें पता है that is equal to c by a। यहां पर c है -13 और a 7 है, तो ऑप्शन बी -13/7। क्यूब रूट ऑफ 1 आर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 1, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक हमारे पास 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। दिस इज ऑप्शन सी। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इनका क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। Section 7, if omega is the cube root of unity, then omega minus 12 is equal to, this is equal to 1 by ओमेगा, नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, इक्वल टू 1 बाय ओमेगा क्यूब की पावर 4, एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 बाय 1 की पावर 4 और 1 की पावर कुछ भी हो दैट इज 1 है, 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ऑप्शन सी। Sum and the product of roots of the quadratic equation are respectively 2 and 5. The equation is, तो इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 2, 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 5 इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये है ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन ए। Section 9, a number when added with its square gives 90. The number is 6, 9, 10, 12. Section 9, a number when added with its square is 90। मतलब एक नंबर है, वो अपने स्क्वायर में उसको ऐड किया जाता है एंड इट गिव्स 90। तो द नंबर इज क्या होगा, 9, 10। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बिकम x plus 10 and x minus 9 equal to 0। तो x minus 9 equal to 0, x equal to 0, ऑप्शन बी। वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर सेक्शन 10, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 10 इज, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
-1। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, रेज टू पावर 10 और 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 पावर 10 दैट इज 0, सेक्शन ए। Question number 2. For what value of m the roots of the equation are equal? Equation given है हमें, also solve the equation, फिर solve भी करेंगे। तो देखते हैं, according to given conditions, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज m माइनस 1 और c m प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4 टू जार 8m माइनस इंटू माइनस प्लस 4 थ्री जार 12 इक्वल टू 0। प्लस माइनस कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 8m माइनस है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 एंड m इज इक्वल टू 12 बाय 8 विच इज इक्वल टू 3/2। 4 से कट जाएंगे दोनों, वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स प्लस m की वैल्यू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3/2 माइनस 1 it is my 1/2 into x square प्लस 2 से कट जाएगा, इट इज 3x। एलसीएम ले लेंगे, 2 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू जार 6x, यहां पर भी 2 कट जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड equal to 0. This becomes x plus 3 whole square equal to 0। दोनों साइडों पर रूट ले लेंगे और देखें दोनों रूट्स x plus 3 equal to 0, x equal to -3, अल्फा भी -3 है और बीटा भी -3 है। क्वेश्चन नंबर 3, if x minus 1 and x plus 2 are the factors of this, using synthetic division find the other two factors। पहले तो इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, x4 का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे 1, x क्यूब नहीं है मींस 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, अगेन x नहीं है, x की जगह पे 0 एंड द कांस्टेंट इज 4। पहला है x -1 तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका हम सीख चुके हैं, बहरहाल एक दफा फिर देखिए। पहली टर्म एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी रिटन अंडर द सेकेंड टर्म, 1 1s are 1। इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 1 दैट इज 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे इस टर्म के नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -5 प्लस 1 दैट इज -4, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स -4, -4 और 0 को ऐड करेंगे, -4, 1 इंटू -4 दिस इज -4, -4 प्लस 4 0 आ जाएगा, मतलब x -1 इसका रूट है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। दूसरा देखिए, x प्लस 2 मतलब x इक्वल टू -2, देखिएगा पहली टर्म एज इट इज,
-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 1:2, ऐड करेंगे -2, माइनस इंटू माइनस +4, ये 0 आ गया। हमारे पास क्या रह गया कांस्टेंट, x और x स्क्वायर, मतलब 1x स्क्वायर माइनस x -2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। x कॉमन पहले दो में से, x -2 रह गया, दूसरे में +1 एंड x -2 इक्वल टू 0। x -2 कॉमन, x plus 1 equal to 0. Either x minus 2 equal to 0 means x equal to 2, or x plus 1 equal to 0 and x equal to -1. तो लिख लेंगे other roots are 2 -1. Question number 4. If alpha beta are the roots of the equation, find the value of alpha -3 into beta -3. देखिए, पहले हम रूट्स लिखेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशंस के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट ले लेंगे पहले, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b by a. Product of roots that is alpha beta equal to c by a. अब देखिए हमने फाइंड करना है अल्फा -3 इंटू बीटा -3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा बीटा -3 अल्फा -3 बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9। हमारे पास सिर्फ अल्फा बीटा है या अल्फा प्लस बीटा है, तो वो लाने की कोशिश करेंगे। अल्फा बीटा माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, पीछे क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा बीटा c बाय a -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b बाय a प्लस 9 इक्वल टू c बाय a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3b बाय a प्लस 9 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज a c प्लस 3b प्लस 9a. This is our required answer. Question number 6. If roots of the equation are equal, then find the value of a and b if a square plus b equal to 6. Equation हमारे पास है 25x square minus 5ax minus b equal to 0. According to given conditions, गिवन कंडीशंस क्या है कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट -4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कीजिए, b हमारे पास है -5a, इसका स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 25 एंड c इज -b इक्वल टू 0। 25a स्क्वायर माइनस 25 fours are 100, minus into minus plus b equal to 0. 25 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 0। 25 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये हमारे पास रह गया a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 गिवन है,
ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों इक्वेशंस को, साइन चेंज, प्लस माइनस कट गया, 4 माइनस बी, दिस इज 3b equal to minus 6 and b equal to minus 6 by 3 that is equal to minus 2। a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन। 1 में पुट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 4b कितना है, -2 इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इक्वल टू 8। रूट ले लीजिए दोनों साइडों पर, a इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 7, अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज अ वॉल्यूम एज, वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। Find the length and the width of the box if its height is x minus 2। Height that is equal to x minus 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हाइट इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हाइट की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। ये डिवीजन कर लेते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्यूब 1, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 2, कोफिशिएंट ऑफ x -5 और कांस्टेंट -6। x -2 है मतलब x इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहां पे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इधर लिखा, 8 -5 दैट इज 3, 2 3 ज़ा 6 एंड द रिमाइंडर इज 0। हमारे पास क्या रह जाता है, इसको डिवाइड किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। x कॉमन पहले दो में से, x प्लस 3 रह गया, 1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हमारे पास x प्लस 3 कॉमन आ गया, इस ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हेंस लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 and width equal to x plus 1 and the height was given that is equal to x minus 2। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।